और इतना सारा रिकॉर्ड है उसका, क्राइम रिकॉर्ड, उस रिकॉर्ड क्या धत्ता बता दिया जाएगा? कहते सरकार तत्काल सीआईडी जांच का आदेश देती है। ट्रायल में है, अंडर ट्रायल है केस, तो कैसे कहा जाए कि कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट माफी देगा कि कोर्ट सजा देगा? कि इसको एक आदिवासी कार्ड खेलने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी को कोई जमीन नहीं मिल रहा हो, आज इधर कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सूर्या हांसदा प्रकरण को बहुत ही महत्व दिया गया है और सूर्या हांसदा को एक मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। सूर्या हांसदा एक आदिवासी था, आदिवासी रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको एक आदिवासी कार्ड खेलने का प्रयास किया। हम यही कहना चाहेंगे कि अपराधी चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, वो अपराधी होता है और सूर्या हांसदा अपराधी था और अपराधी के तौर पर लोग उसको जानता है और जानेगा। और चूंकि बार बार ही लोग इस इशू को उठाता है कि सूर्या हांसदा का गिरफ्तारी देवघर जिला में हुआ और एनकाउंटर गोड्डा जिला के ग्वारियर थाना क्षेत्र में हुआ, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से, आज खास करके प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल से पूछना चाहता हूं कि उनके सरकार में विकास दुबे का अरेस्टिंग कहां से हुआ था? मध्य प्रदेश से हुआ था और उनको कानपुर के नजदीक ठोका गया था। अतीक अहमद को साबरमती जेल से लाया गया गुजरात से और इलाहाबाद के नजदीक में उसको ठोका गया। ये सारी बात ठीक है। अब सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई जमीन नहीं मिल रहा हो, इसलिए सूर्य नारायण जैसे लोगों को ये लोग एक बनाने का प्रयास किया। एक बहुत बड़ा लीडर था, सामाजिक कार्यकर्ता था, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। चूंकि उनका माने क्राइम हिस्ट्री 2003 से शुरू हो जाता है और 2003 में उसके गांव में प्रधानी की लड़ाई थी। इसका पिताजी प्रधान थे और प्रधानी का लड़ाई चल रहा था दूसरे आदिवासी से ही, क्लास्टिन किस्कू। उसका पहला मर्डर वो रेलवे कॉलोनी, झरना कॉलोनी बोलता है उसको, साहेबगंज में रेलवे में नौकरी करता था, उसको झरना कॉलोनी में उसको गोली मार करके उसकी हत्या कर दी। उसमें भी वो आरोपित है और आरोप संख्या है 91/2006। उसके बाद फिर गोड्डा जिला अंतर्गत ग्वारियर ललमटिया थाना कांड, जिसमें सुनील टुड्डू नाम करके एक लड़का, उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा का ग्वारियर प्रखंड का अध्यक्ष हुआ करता था। धनकुंडा गांव में एक पीसीसी का सड़क लिया था, उसी का रंगदारी उसे मांगा गया और वो रंगदारी देने से इनकार कर गया। उसको ब्रॉड डे लाइट में ललमटिया चौक पर
उसको गोली मारा गया और तब तक गोली मारा गया जब तक उसका श्वास समाप्त नहीं, खत्म नहीं हुआ। में 302, 134, आर्सपेक्ट 27 ये सब सारा चीज लगा। उसके बाद 111 और 111 2007 में उसके खिलाफ उस केस में भी वो आरोपित हुआ, आरोप पत्र दाखिल हो। उसके बाद फिर बुआरीजोर कांड संख्या 141/2006, ये सुभाष चंद्र गुप्ता नाम करके एक व्यक्ति था, लोहंडिया बाजार का, और वो एक छोटा सा हॉस्पिटल पीएससी जो होता है ना, उस हॉस्पिटल का वो काम लिया था। सूर्य नारायण हांसदा बोला कि उस काम को छोड़ दो, हम करेंगे, लेकिन वो बोला कि चूंकि मेरे नाम से है इसलिए हम उसको क्यों देंगे। और उसके बाद वो एक गांव में गया था एक फुटबॉल मैच देखने के लिए, वहीं पर उसके गाड़ी को पंचर कर दिया गया। वहां से जो पैदल लौट रहा था उसको रास्ते में छलनी कर दिया। उसके बाद फिर एक कृष्णा सिंह एसर जिच्चू सिंह, उसका भी वो मर्डर किया। उस केस में भी वो आरोपित है। आरोप पत्र संख्या 50/2007 दिनांक 9/12/2007 समर्पित है। उसके बाद महागामा थाना कांड संख्या 64/2010 में मसोमात फतीना देवी एफआईआर इंफॉर्मेंट बनती है और हनीफ अंसारी नीमा कला का, उसको भी गोली मार करके उसकी भी हत्या कर देता है और उस केस में भी ये आरोपित है। लगातार उसके बाद महागामा में बबलू हांसदा पेशर स्वर्गीय मुंशी हांसदा, डुमरिया थाना ललमटिया, उसको उसकी भी हत्या की गई और वो उस केस में आरोप पत्र संख्या 184/2010 दिनांक 30/12/2010 समर्पित किया गया है। एक देवनारायण हांसदा नाम करके एक शिक्षक था, महागामा थाना, उसको भी मोहनपुर चौक में दुकान में चाय पी रहा था, उसको वहीं पर ब्रॉड डे लाइट में उसको भी गोली ठोक दिया। ऐसे करते करते वो पवन कुमार गुप्ता अपने भाई दिलीप के साथ शाह के अपहरण करने के आरोप में अभियुक्त सूर्य नारायण हांसदा उर्फ सूर्या हांसदा, आरोप पत्र संख्या 32/2005 30/6/2005 समर्पित किया गया। तो ये चार्जशीटेड है। इसके बाद और है, लोगों को मारा है, जयनारायण दास को मारा। ये थाना कांड संख्या 94/2004 दिनांक 22/9/2004 धारा 364A34, इसमें भी आरोप पत्र उसके खिलाफ। बुआरी जो थाना कांड संख्या है, जिसमें सीदाम मंडल पेशर स्वर्गीय बाबूराम मंडल साखिम बुआरी जोर, इसको भी मारा गया गोली से ही
और इस केस में भी वो आरोपित है। वो आरोप पत्र संख्या है 116/7 दिनांक 21/12/2007। फिर महागामा कांड संख्या 25/2008 दिनांक 25/2/2008 धारा 364 120 34 भारतीय दंड विधान कांड मस्तान सिंह पिता महेश्वर सिंह साकिम गोगियारा दरभंगा, उसको भी सुपरवाइजर क्लासिक सेल कंस्ट्रक्शन कैंप महागामा थाना महागामा जिला गोड्डा के आवेदन के आधार पर उसके खिलाफ भी उस केस में भी ये नामजद अभियुक्त है और आरोप पत्र 55/8 है जो 25/5/2008 को समर्पित किया गया है। उसके बाद फिर बुआरीजोर कांड संख्या सतीश चंद्र दास वादी जो दरोगा केस करता है, फर्द बयान के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त ये नारायण हंसदा उर्फ सूर्या हंसदा उप मुखिया भी उसको बोला जाता था और ये गांव डकेता ललमटिया का है। एक कांड होता है गोली चलान के आरोप में अंकित किया गया। अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से यह कांड धारा 399 402 307 भारतीय दंड विधान में अभियुक्त के रूप में इसमें भी ये आरोपित है। आरोप पत्र संख्या 65/2008 दिनांक 25/7/2008 समर्पित किया गया। बोरियो कांड साहिबगंज जिला पड़ता है। इसमें कांड संख्या 164/10 दिनांक 28/9/2010 धारा 385 387 120B 34 भारतीय दंड विधान एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत भुटका हांसदा ग्राम जेटके थाना बोरियो साहिबगंज के लिखित आवेदन पर सूर्यनारायण हांसदा राजा हांसदा के गोड्डा एवं 3 अज्ञात के विरुद्ध एकमत होकर के षड्यंत्र के तहत जान मारने की धमकी देकर रंगदारी स्वरूप 5 लाख रुपया की मांग करने और गोली फायर करने के आरोप में पंजीकृत किया गया। फिर बुआरीजोर ललमटिया कांड संख्या 17/2008 ये वादी अनिल कुमार यादव पेशर कीनू प्रसाद यादव तेतरिया, ये इसमें भी 341 323 400 इशारा इसमें भी आरोप पत्र दाखिल है 60/2008। ऐसे करते करते ये बहुत सारा केसेस हैं उनके खिलाफ में जिसमें आरोप पत्र दाखिल है। माने लगभग 20 से ज्यादा केसेस हैं और उस व्यक्ति को ये लोग मसीहा बना रहा है। उस क्षेत्र में आदिवासियों के प्रति आदिवासियों के दिल में आज भी वो लोग यही बोलता है कि जब इतना लोगों को मारा गया है तो भी मार दिया गया तो कौन करता। लेकिन जबरदस्ती कि भारतीय जनता पार्टी वाला इसको एक इशू बना रहा और इसको बना रहा है कभी कि बहुत बड़ा समाज सेवी तो सीबीआई जांच हो। तो हम कहते हैं सरकार तत्काल सीआईडी जांच का आदेश दे दिया। सीआईडी जांच जब तक अनुसंधान पूर्ण न हो तब तक कोई दूसरा एजेंसी थोड़ी जांच करेगी।
आज भी वही था, हाउस में भी वो लोग वही उठाया था मामला। तो हमारा ये कहने का तात्पर्य है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे अपराधी को यदि इतना बड़ा संज्ञान दे करके इसको एक महापुरुष का दर्जा, कभी लोग गलती से बोल बैठता है कि उसको गुरुजी के साथ भी तुलना करने लगता है, तो बड़ा चिंता का विषय है। हमको लगता है कि ये लोग तो लगता है कोई मेंटल डिजीज तो नहीं हो गया। जैसे बीजेपी के लोग कहते हैं 24 केसेस थे, 14 में उनको बरी हो गए, 5 पर बेल थे, बाकी अंडर ट्रायल था। तो इस तरह के मामले में अगर हत्या के मामले में कोई अभी तक कन्विक्शन हुआ था क्या? उसी सब केस में ट्रायल भी चल रहा है, समझ गए ना। सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा टेरर था, इतना बड़ा दहशत पैदा कर दिया था कि गवाह हॉस्टाइल हो जाता था। गवाही पर न निर्भर करता है केस। जब गवाह हॉस्टाइल हो जाएगा तो फिर तो कोर्ट को मजबूरी है। लेकिन जिस जिस केस में अभी ट्रायल चल रहा है उसमें हमको लगता था कि माने इस सब केस में इनको सजा हो जाए। दादा वो लोग कह रहे हैं कि न्यायालय में अब तक सूर्या आंध्रा किसी भी आपराधिक मामले में दोषी सिद्ध नहीं हुए, ऐसे में उनको अपराधी कहना ये गलत है और आपको माफी मांगनी चाहिए। अरे जब वो अभी ट्रायल में है, अंडर ट्रायल है केस, तो कैसे कहा जाए कि कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट माफी देगा कि कोर्ट सजा देगा? 4-4 बरस तक वो अंडरग्राउंड क्यों रहा? सबसे बड़ी बात है, ऐसे चरित्र के लोग जब 2003 से उसका क्रिमिनल चरित्र है, फिर 2009 में ये लोग टिकट कैसे दिया बाबूलाल जी उनको? फिर बीजेपी का टिकट कैसे मिला उनको? अभी किसी ने टिकट नहीं दिया तो जयराम महतो टिकट दे दिया। तो आखिर ऐसे चरित्र के लोगों को राजनीति में टिकट दे करके जनप्रतिनिधि बनाना क्या उचित लगता है? एक सवाल तो ये भी है कि अगर देवघर से अरेस्टिंग हुई और उसे हथकड़ी जा रहा था तो इनकाउंटर की बात कैसे आती है? ये लोगों को संदेह की घेरे में ला रहा है। भाई कुर्ता में देवघर से गिरफ्तारी में कुर्ता जा रहे थे, वहाँ पुलिस के अभिरक्षा में फिर इनकाउंटर कैसे हो गया? अभी तो कहे विकास दुबे का इनकाउंटर कैसे हुआ? उज्जैन से पकड़ा है और कानपुर में लाके ठोक दिया, कैसे हो? तो आपको सिचुएशन, जबकि उसकी तबीयत भी खराब है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि उसकी तबीयत, अरे भैया तबीयत खराब कैसे माना जाएगा? वहां तो छुपा हुआ था। हाल के दिनों में जो केस हुआ था ललमटिया ईसीएल क्षेत्र में, डंपर और ये सॉवेल मशीन ये सब जो जलाया गया और कई एक राउंड फायरिंग हुआ, वो एक केस इधर हाल में दर्ज हुआ। एक केस हुआ आपका मिर्जा चौकी थाना के तहत। तो इस सब केस में पुलिस दबिश देना शुरू किया, तो देवघर के नावाटी गांव में उसके कैसे मौसी उसी कुछ लगता है, वहां ही शरण लिया हुआ था। इन लोगों को कैसे कैसे पता चला, पुलिस सिविल ड्रेस में जाकर उसको वहां पकड़ा। सूर्या आंध्रा को अपराधी घोषित करने में लगे हैं बीजेपी मसीहा बता रही है, सच आएगा कैसे? सीआईडी जांच से बीजेपी को भरोसा नहीं है, वो कह रहे सीबीआई जांच करा लीजिए, सच आ जाएगा। देखिए सच्चाई क्यों सीआईडी नहीं करेगा? आपकी एजेंसी है ना। तो हमारा एजेंसी है, इसलिए आप पहले ही शंका जाहिर करके। क्यों? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और इतना सारा रिकॉर्ड है उसका, क्राइम रिकॉर्ड, उस रिकॉर्ड क्या धत्ता बता दिया जाएगा? क्या ये पुलिस द्वारा बनावटी है क्या?
पुलिस तो हर 2 साल 1.5 साल में बदलती है, लेकिन 2003 से 4 से जो उसका क्राइम रिकॉर्ड है, ये तो कोई पुलिस इसको नया बना के दिया है, ऐसा बात तो है नहीं। और हम तो वहां के रहने वाले हैं ना, हम तो जानते हैं उस दहशत को, उसके जो इलाके में दहशत को। तो लोबिन जी भले आज बीजेपी में हो, लेकिन इस बार भी बीजेपी से नॉमिनेशन के बाद लोबिन जी बोरियो एक दिन मात्र वो हटिया में रैली था, उसी दिन गया, सूर्या के डर से नहीं निकलता था। वो शूटर था, भयानक शूटर था। ये तो करामात का चीज है, इतना निशानेबाज था कि एक भी गोली बेकार नहीं जाता था। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को यदि भारतीय जनता पार्टी का सोच और समझ के आधार पर यदि मसीहा बनाने का काम करे, तब तो फिर एक तरफ यही कहता है कि इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर एकदम दिखता नहीं है, और जब सरकार कुछ कार्रवाई पुलिस कर रही है तो बोलता है कि ये सीबीआई से जांच करो, ये गलत हो गया। तो दोनों तरफ से मुंह फुलाना हंसना एक साथ नहीं हो सकता। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को निर्णय लेनी चाहिए, या तो वो लॉ एंड ऑर्डर को जो दुरुस्त सरकार कर रही है तो इसमें साथ देने का आवश्यकता है। तो ये भी मैंने योगी जो कल्चर है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, वो पसंद आ गया हेमंत सरकार। और हेमंत सरकार को पसंद आया कि नहीं, ये बात हम नहीं कहते। आपका प्रश्न ठीक है, आपका प्रश्न बुरा नहीं है, लेकिन हम बीजेपी को कह रहे हैं कि आपकी जहां सरकार है वहां सब तरह का हो जाता है, असंभव संभव हो जाता है। और यहाँ यदि सचमुच में क्रिमिनल को पुलिस एनकाउंटर करने का काम की, तो आप कहते हैं कि यहाँ गलत हो गया, सीबीआई से जांच कराओ। कि क्यों?